हाय, दिस इज प्रियंका, यू आर वाचिंग इट सिंपल। और आज हम बात करने वाले हैं टीचर्स सीक्रेट्स के बारे में, जो टीचर्स हमें ऑब्वियसली नहीं बताती हैं और जिनके बारे में कोई भी डिस्कस नहीं करता है। उन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। टीचर्स की बुक्स, अनसस्पेक्टेड कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट चिल्ड्रन, ओवररेटेड दिलासे, जो टीचर बोलती है वो तो करती है और जो नहीं बोलती वो भी करती है, कंपटीशन एंड नोट्स। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहली चीज़ है टीचर्स की बुक्स। देखो, ऐसा ज़रूर होता है, टीचर जब भी पढ़ाने आती है तो टीचर के हाथ में एक ना एक बुक ज़रूर होती है जिसको वो रेफरेंस बुक की तरह यूज़ करती है। या तो वो बच्चों को सजेस्ट करती है वो बुक, या नहीं करती है। दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो बुक पब्लिशर ने दी होगी टीचर को कि अपना प्रमोशन करने के लिए, ताकि फ्री में भी टीचर्स को बुक्स मिलती हैं। ये होता है सही में कि टीचर्स को फ्री में बुक्स दी जाती हैं, पब्लिशर अपनी बुक्स को प्रमोट करने के लिए टीचर्स को भी देते हैं ताकि टीचर्स वो बुक जाके बच्चों को बताए और पब्लिशर का खूब सारा प्रॉफिट हो। या तो ये रीज़न होता है, या टीचर को वो जेन्युइनली बुक पसंद होगी तो ही वो टीचर खरीदेगी, नहीं तो टीचर अपने बिल्कुल भी किसी भी हालत में पैसे वेस्ट नहीं करने वाली है उस बुक से। या फिर तीसरी चीज़, टीचर ने वो बुक लाइब्रेरी से उठाई है। अच्छा, अगर तो पब्लिशर की बुक है तो उस पर ज़रूर कुछ प्रमोशनल या कुछ भी ऐसा लिखा होगा जो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें नहीं लेनी है। अगर टीचर ने खुद परचेज की है या लाइब्रेरी की है तो भी वो बुक पे कवर चढ़ा के ही आती है। लाइब्रेरी की बुक पे तो ऑब्वियसली कवर होता है, तुम्हें लाइब्रेरी की बुक पे जो कवर होगा उसके साथ नंबर होगा। जनरली अगर पब्लिशर ने बुक दी है टीचर को तो उस पर कवर नहीं होगा, पर अगर टीचर ने खुद परचेज किया है और वो तुम्हें रेफर नहीं कर रही है तो उस पर वो कवर ज़रूर लगा के रखेगी। तो इन तीनों में से एक चीज़ तुम्हें पता चल जाती है, अगर टीचर ने खुद खरीदी है ना वो बुक और तुम्हें रिकमेंड कर रही है तो जाके वो बुक बेस्ट है। अगर पब्लिशर ने दी है तो हो सकता है कि वो बुक बेस्ट ना भी हो। अगर लाइब्रेरी में से टीचर ने बुक ली है, इसका ये मतलब है कि उसमें से चांसेस कम है कि क्वेश्चंस आएंगे। क्यों? क्योंकि कभी कभार टीचर जो होती हैं वो बुक्स बस इसीलिए लेती हैं लाइब्रेरी से, उन्हें टेस्ट करने के लिए कि क्या ये बुक अच्छी है भी या नहीं। कभी कभार सिर्फ टीचर उन्हें रीड मारने के लिए लेती है। तो लाइब्रेरी वाली बुक एक ऐसी बुक है जो हर टीचर एक्सेस कर सकती है। मतलब इंग्लिश की अगर दो टीचर्स हैं तो वो दोनों ही एक्सेस कर सकती हैं, और टीचर्स को ये भी पता है कि लाइब्रेरी वाली बुक बच्चे भी एक्सेस कर सकते हैं। क्या होता है ना, टीचर जब भी क्वेश्चन पेपर या कुछ भी सेट कर रही होती है तो वो एक जो भी उसके पास बुक होती है उसमें अंडरलाइन या कुछ मार्क वार्क जरूर करती है ताकि उसे याद रहे कि उसे ये क्वेश्चन देने हैं बच्चों को। अब लाइब्रेरी वाली बुक में तो वो कर नहीं सकती, क्योंकि टीचर में इतना दिमाग है भाई कि उसे भी पता है कि बच्चे लाइब्रेरी से बुक ले लेंगे और उन्हें ऑलरेडी मार्क्ड चीज़ें मिल जाएंगी। और इसीलिए लाइब्रेरी वाली बुक अगर टीचर ने पकड़ी हुई है तो उसमें तुम्हें कुछ भी मार्क्ड नहीं मिलने वाला। अगर टीचर को पसंद आ भी गई है तो वो बुक अगर वो यूज़फुल है भी और पसंद आ गई है टीचर को तो भी उसमें से तुम्हें कुछ मार्क नहीं मिलने वाला, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स बेटर कि तुम अपनी पढ़ाई अपने तरीके से पूरे अच्छे से करके जाओ, रादर देन लाइब्रेरी की बुक्स पे डिपेंडेंट रहने से अच्छा। अगर टीचर की परचेज बुक है, मैं बार बार कह रही हूँ, उसने खुद से खरीदी है तो टीचर को ऑब्वियसली, यार टीचर देखो तुमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो तुमसे ज़्यादा 4-5 बार, सोचो जो पढ़ाई तुम एक बार कर करके इतना पक रहे हो वो पढ़ाई टीचर आज से कितने बच्चों को पढ़ा चुकी है, 5-5 6-6 बैचेस को पढ़ा चुकी है, और वही पेपर टीचर कितनी बार चेक कर चुकी है। सो टीचर को वो सारी चीज़ें थॉरली याद हो चुकी होंगी। अगर नहीं भी आता होगा ना किसी टीचर को तो उसको भी याद हो चुकी होंगी। सोचो तुम अगर एक ही बुक को 5 साल तक पढ़ोगे तो वो तुम्हें कितने अच्छे से याद हो जाएगी। तो टीचर्स की भी यही हालत होती है। अगर वो कोई अपने पैसों से कोई बुक खरीद रही है ना तो ये बात तुम समझ लो कि वो उस बुक में सही में कुछ खास बात है, उस बुक में सही में कोई दम है, इसलिए उस टीचर ने खरीदा है। पर अगर पब्लिशर ने दिया है तो वो बुक लेने का तुम्हारे लिए कोई फ़ायदा है नहीं। दूसरी चीज़ पे आती है, अनसस्पेक्टेड कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट चिल्ड्रन। दैट इज़ कि कभी कभार टीचर क्या कहती है, इंपॉर्टेंट मार्क करा देती है। देखो, दो ही बातें हो सकती हैं, या तो इंपॉर्टेंट मार्क वाला आएगा पेपर में या इंपॉर्टेंट मार्क वाला नहीं आएगा जो टीचर ने मार्क कराया है। अगर तो इंपॉर्टेंट मार्क टीचर ने करा दिया है और वो नहीं आया तो इसकी साफ सी यही बात है कि तुम्हारी टीचर ने क्वेश्चन पेपर सेट किया ही नहीं है। मतलब अगर एक सब्जेक्ट की 2 टीचर्स हैं, सपोज करो इंग्लिश की 2 टीचर्स हैं तुम्हारे स्कूल में, और तुम्हारी टीचर ने तुम्हें इंपॉर्टेंट मार्क करा दिया है, और मतलब जैसे सपोज कर लेते हैं 2 सेक्शन हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी, और दोनों ही सेक्शन की अलग अलग इंग्लिश की टीचर्स हैं, और तुम्हारी टीचर ने तुम्हें इंपॉर्टेंट मार्क कराया और सेक्शन बी की टीचर ने उन्हें इंपॉर्टेंट मार्क कराया। तो अगर तुम्हारा इंपॉर्टेंट मार्क वाला नहीं आ रहा है तो ऑब्वियसली तुम्हारी टीचर ने क्वेश्चन पेपर सेट नहीं किया है। तो इसलिए बेटर ये रहेगा कि तुम्हें अब एक आइडिया लग गया है कि क्वेश्चन पेपर कौन सेट कर रहा है। जैसे तुम्हें पता चल जाए ना कि क्वेश्चन पेपर कौन सेट कर रहा है,
ये बेटर रहेगा तुम्हारे लिए, एक शॉर्टकट टाइप का हो जाएगा मार्क्स स्कोर करने के लिए, कि उसी सेक्शन में जाओ और उस सेक्शन के बच्चों से जाके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले लो जो उनकी टीचर ने मार्क कराए हैं, क्योंकि जिस टीचर ने ऑफकोर्स क्वेश्चन पेपर सेट किया है वो ये कभी नहीं चाहेगी कि उसके सेक्शन की परफॉर्मेंस, मतलब उसकी क्लास की परफॉर्मेंस थोड़ी लो रहे। यार देखो, टीचर्स में भी ना अंदर से थोड़ा बहुत कंपटीशन चल रहा होता है, जैसे एक टीचर सेक्शन ए को संभाल रही है, दूसरी सेक्शन बी को संभाल रही है, तो दोनों ही ये चाहेंगी कि उनकी सेक्शन का रिजल्ट परफॉर्मेंस बेस्ट रहे दूसरे सेक्शन के कंपैरिजन में, ताकि, क्योंकि यार देखो, बच्चे अच्छा परफॉर्म करेंगे तो टीचर का भी नाम होगा और प्रिंसिपल भी खुश होगी। तो इट इज़ बेटर कि अगर तुम्हारी टीचर पेपर सेट नहीं कर रही है और तुम्हें पता है दूसरे सेक्शन की कर रही है, तो उनके सेक्शन से जाके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क कराओ, क्योंकि अगर उसी टीचर ने पेपर सेट किया है तो ओके, इससे तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। थर्ड चीज़, ओवर रेटेड द लास्ट से। कभी कभार टीचर ये भी बोलती है कि मैं बहुत ही लीनियंट मार्किंग करने वाली हूँ, गुड मार्किंग करने वाली हूँ, बट कभी कभार क्योंकि टीचर्स इतना ज़्यादा काम करती हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा काम होता है, इतने पेपर्स चेक करने होते हैं, इतने सारे सेक्शंस और क्लासेस होती हैं, कभी कभार टीचर्स होती हैं बिजी होने का मतलब है अपने पेपर्स वो किसी दूसरी फ्रेंड टीचर को भी दे सकती हैं चेकिंग के लिए। और अगर टीचर ने तुम्हें कोई कॉन्सेप्ट बताया हुआ है कि तुम सिर्फ इतना लिख के आओ और बाकी क्लासेस में बोला है कि ये पूरा पैरा लिख के आओ, तो तुम्हें ये नहीं करना है, जितना तुम्हारी क्लास टीचर ने अगर इतना भी बोला है ना 2 लाइन, और असलियत में 4 लाइन का आंसर है, तो तुम्हें 4 लाइन ही लिख के आनी है। पूछो क्यों? इसीलिए क्योंकि टीचर कभी कभार बिजी होती है और ज़रूरी नहीं है वही टीचर तुम्हारा पेपर चेक करेगी, जो तुम्हारी क्लास टीचर है वो किसी और टीचर को भी पेपर चेक करने के लिए दे सकती है। ओके, तो एक एग्जांपल लेके सपोज करते हैं कि तुम्हारी इंग्लिश की टीचर है, उसने तुम्हें, सपोज करो तुम सेक्शन ए में हो और एक सेक्शन बी की दूसरी इंग्लिश की टीचर है, तो तुम्हारी टीचर ने तुम्हें एक आंसर के लिए बोला है कि तुम 2 लाइन लिख के आना, क्यों, जबकि आंसर है 4 लाइन का, पर तुम्हें बोला गया है कि तुम 2 लाइन लिख के आना। अब क्या होता है ना, कभी कभार तुम्हारी जो इंग्लिश की टीचर है वो ये भी बोल सकती है कि मैं लीनियंट मार्किंग करूंगी, मैं अच्छी चेकिंग करूंगी, मैं ब्ला 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 बहुत अच्छा चेक करूंगी, पर टीचर के पास तुम समझो बहुत सारे सेक्शंस हैं, बहुत सारी क्लासेस हैं, ठीक है, तो इसीलिए टीचर की, ऑफकोर्स 2 एक सब्जेक्ट की टीचर हैं तो फ्रेंड्स तो हो ही सकती हैं, अगर दोनों टीचर्स फ्रेंड हैं तो वो अपना काम बांट के भी कर सकती हैं। जैसे अगर इस टीचर ने, तुम्हारे सेक्शन की टीचर ने अपने पेपर्स दूसरे सेक्शन की टीचर को चेक करने के लिए दे दिए, तो वो उस दूसरे टीचर के अकॉर्डिंगली तो 4 लाइन्स का ही आंसर होना चाहिए ना, वो 2 लाइन्स का आंसर मानेगी नहीं, और क्योंकि वो टीचर चेक करेगी तो वो टीचर तुम्हें बोलेगी कि तुमने 2 लाइन्स का आंसर कैसे लिख लिया, जबकि ये 4 का ही होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों की वजह से मार्क्स कटेंगे तुम्हारे। सो इट इज़ बेटर कि तुम 4 लाइन्स का ही आंसर लिख के आओ रैदर देन टाइम सेव करके 2 लाइन का लिखने के लिए। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट चीज़ है, फोर्थ है हमारा पॉइंट, जो मैं बोलती हूँ वो तो करती हूँ, पर जो नहीं बोलती हूँ वो भी करती हूँ। इसका क्या मतलब है कि टीचर इंपॉर्टेंट मार्क कराती है, वो पेपर में ज़रूर आता है, पर जो नहीं कराती है वो भी आता है। क्यों ऐसा होता है कि जो इंपॉर्टेंट मार्क कराती है उसके अलावा भी चीज़ें आ रही होती हैं? देखो, इंपॉर्टेंट मार्क टीचर ने इसलिए कराया है ताकि एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पेपर में पास हो सकें। जो टीचर ने मार्क नहीं कराया और वो पेपर में आ रहा है, वो एवरेज बच्चों के लिए नहीं है। टीचर कुछ ऐसी चीज़ें छोड़ देती है जो मार्क नहीं कराती, वो मतलब जीनियस बच्चों के लिए जो सही में पढ़ के आते हैं, ताकि वो 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकें। तो मेरी बात समझ रहे हो? टीचर ने तुम्हें 70% इंपॉर्टेंट मार्क करा दिया, बाकी का 30% इंपॉर्टेंट मार्क नहीं कराया। क्यों नहीं कराया? ताकि एवरेज बच्चे जितने भी हैं क्लास में वो सब 70 तक तो स्कोर कर ही पाए, इसलिए कराया है। पर जो असली में इंटेलिजेंट बच्चे होंगे ना, वो बाकी का 30% भी पढ़ के आएंगे और इसी वजह से वो 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर पाएंगे। ओके, तो जो ज़रूरी नहीं है टीचर ने इंपॉर्टेंट मार्क नहीं कराया है वो नहीं आए, ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है, तो इसीलिए सारा पढ़ के जाना। ओके, फिफ्थ पॉइंट है हमारा कंपटीशन। ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे बच्चे ध्यान नहीं देते हैं ज़्यादातर। अगर तुम आर्ट्स में हो और कोई कंपटीशन हो रहा है जिसके रिपोर्ट कार्ड में मार्क्स लगते हैं, मैं उस चीज़ की यहाँ पे बिल्कुल भी बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ जैसे कोई नॉर्मल कंपटीशन होते हैं स्कूल में, जैसे कि चैरिटी के लिए हो गया या गुड कॉज के लिए हो गया, कोई भी ऐसा पेंटिंग कंपटीशन या कोई भी ऐसी चीज़। अगर तुम साइंस या कॉमर्स के बैकग्राउंड से हो और तुम्हारे क्लास में ऐसी एक पेंटिंग कॉम्पिटिशन रखा हुआ है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट ऐसी ही रख दी है पेंटिंग कंपटीशन, और तुम उस पेंटिंग कंपटीशन में बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत अच्छे से पेंट कर रहे हो, ये सब कर रहे हो, वो सब कर रहे हो, तो ऑफकोर्स बस ऐसे ही रखा हुआ है और तुम्हें क्या मिलना है? प्रॉबेबली तुम्हें एक टॉफ़ी या चॉकलेट मिलनी है और तुम उसमें बहुत मेहनत कर रहे हो, और तुम्हें उसमें सपोज कर लो ऐसे ही जैसे फंक्शनल इवेंट्स के लिए रखवा नहीं देते कि एक टॉफ़ी चॉकलेट या कुछ भी ऐसा मिल जाएगा,
कुछ भी सर्टिफिकेट या समथिंग लाइक दैट। तो मोस्टली अगर पूरा स्कूल पार्ट ले रहा है उस साइंस कॉमर्स पेंटिंग या फिर जो भी तुम्हारी पेंटिंग कंपटीशन में, तो टीचर के लिए भी ये पॉसिबल नहीं होगा। ये एक बहुत ही ऑब्वियस बात है जिसे बच्चे समझ नहीं पाते कि हर एक एक पेंटिंग को गो थ्रू करना। तो हो सकता है तुम्हारी पेंटिंग या तुम्हारे जो भी टेस्ट तुम दे रहे हो उस पर इतना ध्यान टीचर देना। तो तुम्हें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब चाहे तुमने क्लास की टॉपर लड़की से ज़्यादा अच्छी बनाई हो पेंटिंग, पर तुम्हारी पेंटिंग को ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारी पेंटिंग टीचर तक पहुँचे और वो उस पेंटिंग को देखे अच्छे से। इसके लिए तुम्हें करना क्या पड़ेगा, इसके लिए सॉल्यूशन क्या है। एक ही चीज़ हो सकती है। देखो सपोज करते हैं तुम क्राफ्ट में अच्छे हो, तुम्हारी क्लास में एक दूसरी लड़की है जो ड्राइंग और पेंटिंग में अच्छी है। टीचर को ये बात पता है कि वो ड्राइंग और पेंटिंग में अच्छी है, टीचर को ये नहीं पता कि तुम क्राफ्ट में अच्छे हो। और कोई भी क्राफ्ट का कंपटीशन है, टीचर के दिमाग में बस यही बात है कि वो लड़की जो है जो ड्राइंग में अच्छी है वो बहुत ही अच्छी है पेंटिंग वेंटिंग चीज़ों में। और कोई अगर क्राफ्ट का भी कंपटीशन होगा ना और तुम्हारी सबसे अच्छी क्राफ्ट होगी तो भी टीचर उस दूसरी लड़की को ही फर्स्ट प्राइज देगी। क्यों? क्योंकि टीचर तक तुम्हारी पेंटिंग पहुंच ही नहीं पाई। दैट इज टीचर ने पूरी क्लास की पेंटिंग्स देखी ही नहीं। टीचर के पास तुम्हें क्या लगता है इतना वेला टाइम है कि वो पूरी क्लास की एक एक पेंटिंग देखेगी? उसके दिमाग में जो प्री रिकॉर्डेड बात है कि वो लड़की अच्छा बनाती है, बस वो उसी अकॉर्डिंगली अवार्ड या फिर प्राइज दे देगी। यही होता है ऐसे पेंटिंग या इन सारी चीज़ों के कंपटीशन में। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एक ही बेस्ट सोल्यूशन है कि जैसे ही तुम्हारी पेंटिंग ख़त्म हो जाए बस ऐसे ही टहलते टहलते मैम के पास जाना, और एक बार अगर तुमने बहुत अच्छी बनाई है ना तो ऐसे ही टहलते टहलते जाना और बातें बनाते हुए मैम के पास जाना और मैम को बस दिखा देना, मैम कैसी लग रही है, ठीक लग रही है ना, अच्छी लग रही है। तो उस टाइम अगर तुम दिखा दोगे जिस टाइम तुमने बनाई है टीचर को, तो टीचर को भी दिखेगा कि नहीं यार तुमने तो सही में बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई हुई है, मुझे इस बच्चे को कंसिडर करना चाहिए अवार्ड देते हुए। वैसे तो पार्शियलिटी और ये सब चलता ही है, हम सब बच्चों को पता है, कोई इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करता है। पार्शियलिटी और इन सारे टॉपिक्स के बारे में सब होता ही है बहुत ज़्यादा स्कूल में, कि जैसे हमने भी बहुत देखा है यार कि पेंटिंग वेंटिंग का कोई भी कंपटीशन चल रहा हो, टीचर क्लास मॉनिटर्स को प्राइज दे देती है और बाकी पूरी क्लास ने चाहे कितना भी अच्छा बनाया हो क्लास मॉनिटर को ही मिलते हैं सारी चीज़ें। वो अलग ही बात है, बट स्टिल इट इज़ बेटर कि अगर कोई कंपटीशन ऐसा कुछ भी है तो जैसे ही तुमने बनाया है, क्योंकि टीचर हर एक चीज़ को गो थ्रू नहीं करेगी, ये सच बात है, ये एक फैक्ट मान लो तुम, तो तुम उसी टाइम जाके टीचर को दिखा दो ताकि उसके दिमाग में ये चीज़ आ जाए कि नहीं तुमने भी अच्छा बनाया है। क्योंकि वो टीचर चेक करने ही नहीं वाली है, पेंटिंग कॉम्पिटिशन या कोई भी चीज़ है वो देखने ही नहीं वाली है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नोट्स। टीचर के पास नोट्स ज़रूर होते हैं, रिटन नोट्स, वो भी ऐसे ही नहीं, बुक में हमेशा नोट्स नहीं होते पर रिटन नोट्स ज़रूर होते हैं। कोई भी टीचर है, किसी भी सब्जेक्ट की टीचर है, रिटन नोट्स ज़रूर 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 होंगे उस टीचर के पास। अब 70% ऐसी टीचर्स होती हैं जिनके नोट्स खुद के नहीं होते। खुद के नहीं होते तो मतलब कहाँ से लिए होते हैं उन्होंने वो नोट्स? उन्होंने वो पिछले साल के बच्चों से लिए होते हैं नोट्स। तो अब तुम्हारा क्या फ़ायदा है इस चीज़ से? तुम्हें भी यही काम करना है। जिस तरीके से 70% टीचर्स खुद के नोट्स नहीं बनाती, पिछले साल जो उन्होंने लिखवाए थे वो पूरे नोट्स एग्जैक्टली उठा के कॉपी पेस्ट तुम्हें इस साल पढ़ा रही हैं, उसी तरीके से तुम, जैसे अगर तुम 9th क्लास में हो, तुम 10th क्लास के बच्चों के पास जाओ और उनकी क्लास में अनाउंसमेंट कर लो, या जनरली अगर तुम्हारा कोई दोस्त वोस्त है तो उससे जाके पूछ लो कि हमें पिछले साल के अपने नोट्स दे दे। उससे तुम्हारी बहुत हेल्प होगी, क्योंकि कोर्स इतनी एक साल में तो चेंज नहीं होता, काफ़ी साल लग जाते हैं कोर्स चेंज होने में, पर तुम्हें उससे उनके नोट्स से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। अगर तुम किसी भी जूनियर क्लास में हो, अपने सीनियर्स से जाके नोट्स या फिर पुरानी जो भी टीचर्स ने क्वेश्चन पेपर्स हैं सब अपने सीनियर से जाके मांगो। अच्छा हाँ, बहुत बच्चे ऐसे भी करते हैं कि वो अपने सीनियर से जाके नोट्स और क्वेश्चन पेपर्स मांगते ही नहीं है, ये सोच के कि वो हमें नोट्स क्यों देगा, या फिर हमारे सीनियर्स इतने अच्छे नहीं हैं वो हमें नहीं देंगे, वॉट एवर इट इज़, कोई भी रीज़न की वजह से वो जाते ही नहीं है। यार देखो, अगर तुमने 50 बच्चों से भी पूछा ना और 49 ने तुम्हें मना कर दिया, तो एक बच्चे की तुम प्रॉबिलिटी लगा के चलो कि वो एक बच्चा तो तुम्हें दे ही देगा पिछले साल के क्वेश्चन पेपर और नोट्स, और उससे तुम्हारी बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। ओके, तो नोट्स लेना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि टीचर भी उन्हीं नोट्स से पढ़ा रही है, ये याद में रखना। ओके, सो हमने सारी 6 चीज़ों के बारे में बात कर ली है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।